अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज आप लोगों के साथ 2 बड़े यूज़फुल टिप्स हैं जो शेयर करूँगा, जो आपको कहते हैं स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बड़े ज़रूरी हैं। आपको हर वक़्त जो है ना वो पॉज़िटिव या स्टेड फ़ोकस्ड रखने के लिए बड़े ज़रूरी हैं। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जो ओवरथिंकिंग है या नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो हमें हमेशा ट्रैक कर देती हैं। तो उनको स्टेबल रखने के लिए, अपने आप को एक बैलेंस में रखने के लिए ना, ये 2 चीज़ें अपनी लाइफ़ का बेशक हिस्सा बना लें। और आई नो कि ये हर वक़्त याद नहीं रहेंगी, पर जब जब भी आपको रियलाइज़ हो, तो आपने ये 2 काम लाज़मी किया करने हैं अपनी लाइफ़ के अंदर। और आप विद इन फ्यू वीक्स आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपकी लाइफ़ में एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन शुरू होगी। सबसे पहली चीज़ के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाना चाहता था कि आपकी जो ब्रीथ है, आपका जो साँस है, या इसका जो पैटर्न है ब्रीथिंग का, इसका आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना जो है ना असर होता है। आप कभी परेशान हैं या स्ट्रेसफुल हैं, या मतलब आपको कोई कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप वरीड हो बहुत ज़्यादा, तो आपका जो सबसे पहली चीज़ आपकी जो चेंज होती है, ऑब्वियसली आपका हार्ट, इवन कि वो भी आपके ब्रेथ से जुड़ा है, वो एकदम तेज़, आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। आपका कहते हैं और सबसे जो पहली चीज़ होती है, वो आपका साँस तेज़-तेज़ आप लेना शुरू कर देते हैं। और सिर्फ़ उस वक़्त के अंदर, जिस तरह मैं हम एंग्ज़ायटी के अंदर वो 4-7-8 वाला मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ कि अगर आप कभी पैनिक फ़ील करें, तो उसको आप यूज़ किया करें कि 4 सेकंड के लिए आपने इन्हेल करना है, 7 सेकंड आपने इसको होल्ड करना है और 8 सेकंड में इसको एक्सहेल करना है। बेसिकली अगर आप वो नहीं भी कर रहे हैं ना, तो जस्ट आप डीप ब्रीथिंग शुरू कर दें। तो आपको खुद आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि आपका जो वो स्ट्रेसफुल जो एक वो जो लूप शुरू हुआ है ना, वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो अपनी लाइफ का एक आपने डेली की रूटीन के अंदर एक ऐसा टाइम रखें जिसके अंदर आपने प्रैक्टिस करना है कि मैंने सुकून से बैठ के डीप ब्रीथिंग करनी है। डीप ब्रीथिंग के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, कभी आपको टाइम मिले बेशक गूगल करके देख लेना कितने बैक्टीरियाज़ आपके होते हैं। और बल्कि एक थ्योरी भी है कि हम तो अपनी साल के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गिनते हैं ना, और वो तो हमने खुद बनाया हुआ ना, ये कैलेंडर मैन मेड है, हमने खुद कैलेंडर बनाए हुए हैं कि इसमें इतने दिन होंगे। जो हमारी ये जो इंसान, जिन, परिंद, ये जो है ना लिविंग बीइंग्स, इनके जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ज़ाहिर है अगर आप कोई एक्सीडेंट से या कोई बीमारी आ जाती है, जो इसकी एवरेज जो एक थ्योरी के हिसाब से वो साँस के ऊपर डिपेंड करती है। उसकी एक मिसाल ऐसे दी जाती है कि कहते हैं जो डॉग है, वो 20 से 30 दफ़ा जो है ना 1 मिनट के अंदर साँस लेता है, और उसकी लाइफ़ जो है ना उसकी एवरेज होती है 10 से 15 साल। इंसान की लाइफ़ जो है ना वो 80 से 90 साल होती है, क्योंकि ये जो है, ये तकरीबन इसका ये काम साँस का जो इसका पैटर्न है ना, जो रेशियो है पर मिनट में, वो कम है। ये 15 से 20 दफ़ा लेता है, ठीक है। कई दफ़ा इससे ज़्यादा हो जाता है। ज़ाहिर है वो आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर जो सबसे ज़्यादा इनमें जो ज़िंदा रहते हैं वो होते हैं ये टर्टल्स, कछुए। वो 1 मिनट के अंदर जो है हार्डली 4 से 5 दफ़ा साँस लेते हैं। तो ख़ैर इट्स जस्ट अ थ्योरी, क्योंकि मैंने इसको जब और ड्रैग किया करते हैं, तो और बड़ी चीज़ें हैं, जिस तरह हाथी है वो भी सिर्फ़ 6 से 8 दफ़ा साँस लेता है 1 मिनट के अंदर, बट उसकी लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी भी जो है वो इंसान के बराबर है। बट मैं ये पॉइंट सिर्फ़ रखने का मकसद ये है कि आपकी ब्रीथ जो है, आपका जो साँस है उसका बड़ा मैटर करता है। और जो योगी हैं ना, जो योगा करते हैं, वो इस चीज़ को बड़ा मानते हैं। और वो कहते हैं कि हम अपने इमोशंस, अपनी हर चीज़ कंट्रोल करते हैं सिर्फ़ अपने साँस की वज़ह से। हम इर्द-गिर्द जो अपना ऑरा क्रिएट करते हैं, सब कुछ अपने साँस की वज़ह से करते हैं। और आप अपने सिर्फ़ साँस को अपने काबू में ले आओ, और काबू में लेके आने का मतलब सिर्फ़ ये है कि उसको नेचुरल वे में हमने क्या किया, जैसा मैं बड़ी दफ़ा बोलता हूँ कि हमारा जो नेचुरल, जब हम बोर्न थे, हम बच्चे थे, अभी आप बच्चों को देखो, तो वो टमी से साँस ले रहे होते हैं। डीप ब्रीथ, आप टमी से साँस तब भी ले पाते हो जब आप डीप ब्रीथिंग कर रहे होते हो। और यही हमारा था। ये हमने बाय द टाइम अजीब हरकत करना शुरू कर दी, हमने सीने से साँस लेना शुरू कर दिया ऐसे। और इससे ये है क्या कहते हैं, आपका जो साँस है, आपका जो ब्रेथ है, वो शॉर्ट हो गया। और डीप ब्रीथिंग करने से बड़ा फन फैक्ट बताता हूँ आपको कि
बड़े लोग जो हैं जब वो डीप ब्रीथिंग शुरू में करना शुरू करते हैं ना, जिस तरह 4-7-8 बताया, या आप 2 से 4 मिनट भी करेंगे ना, तो आपको हल्का-सा ना वो सर घूमना शुरू हो जाता है। अब उसके अंदर होता क्या है कि बहुत से ऐसे यहाँ पे हमारे होल होल होते हैं, जो हम यूज़ ही नहीं किए होते हैं हमने, क्योंकि हमने प्रॉपर साँस लिए ही नहीं होते। वो जब दोबारा से खुलते हैं ना, ठीक है, उनमें जब दोबारा से हवा आ जाती है, ऑक्सीजन जाती है, तो वो जब नया-नया वो बिल्कुल आपको फ्रेश फ़ील होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी लॉन्गेविटी के लिए, आपकी लाइफ़ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए और फिर आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। आप स्ट्रेसफुल हो, आपकी हर चीज़ आपका आप सिर्फ़ लॉन्ग ब्रीथ लेना शुरू करोगे ना, आपकी बॉडी को वो लेस एंग्ज़ियस करता है, काम डाउन करता है, आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है? अब जिस तरह मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ जिनको ये बीपी फ़ोबिया हो जाता है, वो हर वक़्त अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहते हैं, एंग्ज़ायटी होती है बड़ी ज़्यादा, और उसका यही होता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल भी हो ना, उनको जैसे एंग्ज़ायटी होती है ना कि मेरा ज़्यादा हो गया है, और जब वो चेक करने लगते हैं ब्लड प्रेशर, तो वो एकदम शूट कर जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेस ले रहे होते हैं उस चीज़ को लेके। तो इस चीज़ को चेक करते रहना चाहिए। बट आपको अगर आप बहुत ज़्यादा इसको चेक कर रहे हो, तो इट्स मीन कि आपको एंग्ज़ायटी ज़रूरत से ज़्यादा है। बस ठीक है, इट्स नॉर्मल। तो सिर्फ़ आप उस टाइम बैठ के डीप ब्रीथिंग करना शुरू कर दें ना, तो आप बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएँगे, बल्कि नॉर्मल से भी बेटर कंडीशन में आ जाएँगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इस कनेक्शन को हमेशा याद रखना है कि जो आपके साँस का आपकी मेंटल हेल्थ के साथ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ कनेक्शन है। डीप ब्रीथ लिया करें, ठीक है? आप हर वक़्त नहीं ले सकते, ज़ाहिर है और बड़े काम-काज होते हैं, और अब हम मैकेनिकल हो गए हैं, जिस तरह हम साँस लेते हैं उसी तरह। पर कोशिश की कि दिन का एक टाइम निकाला जिसमें हमने बैठ के जो है ना, टमी से साँस लेना है और डीप ब्रीथिंग करनी है बैठ के। उसके जिस तरह मैं बोला, उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, बट सबसे ज़रूरी चीज़ आप लोगों के लिए कि इसके मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। आपके इमोशंस जो हैं वो हमेशा आपको काम रखेंगे, और आपने जब भी आपको एंग्ज़ियस फ़ील हो, तो और कुछ करें ना करें, आपने बैठ के जो है ना ये डीप ब्रीथिंग लाज़मी करें, ठीक है? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने इस पैटर्न से करनी है, हालाँकि वो योगी आपको कहेंगे आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, व्हाटएवर, वो उसको भी छोड़ दें आप। आप सिर्फ़ जो है ना ये फ़ोकस रखें कि मैंने जो है ना अपना साँस जो है ना वो ठीक तरीके से लेना है, ठीक है? आपका सिर्फ़ यही कर लेने से आप देखोगे कि आपकी ओवरथिंकिंग, आपका स्ट्रेसफुल होना, हर वक़्त आपका कहते हैं वरीड रहना, ये चीज़ें कितनी बेहतर होना शुरू हो जाएँगी, और ये चीज़ें बेहतर होती हैं, आपका ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, आपकी लाइफ़ क्वालिटी बेहतर होती है। तो इतने फ़र्क जो है ना वो सिर्फ़ इतनी छोटी-सी काम से चेंज हो जाते हैं। दूसरी चीज़, हम हम तो ख़ैर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे डिप्रेशन, और मैं तो हर बंदे को ही डिप्रेशन में देखता हूँ, डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में, और अव्वल तो बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जिसको किसी न किसी साइकोटिक वो उसके अंदर बीमारी के अंदर ना डाला जा सके। अगर साइकोटिक नहीं तो किसी पर्सनल वो जो कोई शख़्सी किस्म की जो उसकी बीमारी है ना उसके अंदर वो मुब्तला होता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं लोगों को, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, और हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे किसी को पता ही नहीं मेंटल हेल्थ के बारे में। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम साइकियाट्रिस्ट, अगर हैं भी हैं तो उनके पास लोग जाते ही नहीं हैं। लोगों को लगता है कि पता नहीं ये हम लोग हमें पागल ही ना समझें, हम इनके पास जा रहे हैं। तो उस हज़ारों लाखों किस्म के यहाँ पे मसले-मसाइल हैं। बट जो लोग इसके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं, जब वो लोगों को स्टडी करते हैं, तो कई दफ़ा बड़ा दुःख होता है कि हमें तो ऐसा लगता है कि हर दूसरा बंदा ही ना किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। अगर मेंटल नहीं तो किसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। सो एनी हाउ, हम तो अगेन जिस तरह मैंने कहा है, हम तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं। हर बंदा ही परेशान है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, गुर्बत है, ठीक है? आपकी लाइफ़ की कोई वक़्त है ही नहीं, ठीक? और अब मैं आपको जो एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ, वो देने लगा हूँ, जो एक स्टैट शेयर करने हैं, वो यूएस का देने लगा हूँ, जो कि हमारे से बहुत बेहतर कंट्री है। वहाँ पर लाइफ़ स्टैंडर्ड बहुत बेहतर है। इंसानी ज़िंदगी की समहाउ हमारी निस्बत तो बहुत ज़्यादा कदर की जाती है। वहाँ का स्टैट कहता है कि वहाँ पर जितने बच्चे आज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, आधे बच्चे जो हैं 40 टू 50% वो इस हद तक डिप्रेशन का शिकार हैं कि वो अपनी नॉर्मल स्टडीज़ भी नहीं कर पाते। ठीक है? सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि आज की दुनिया के अंदर डिप्रेशन किस हद तक है। ठीक है? और
अगर उस जैसी कंट्री के अंदर ये हाल है, और उसके बहुत सारे रीज़न। मुझे एक वो बड़ी प्यारी लाइन याद आती है, उसकी थी फाइट क्लब मूवी की। उनमें कहता है, क्या कहते हैं, हम जो है ना मिडल चाइल्ड हैं इस हिस्ट्री के, जो दुनिया की है, ठीक है। इसमें कोई ग्रेट वॉर नहीं है जिस तरह ये 19th सेंचुरी में वो चल रही थी, क्या नाम है, 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वार चल रही है, पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। को फ्रेंच रेवोल्यूशंस आ रहे हैं उससे पिछली सदी में, कुछ ना कुछ होता चला आ रहा है, ठीक है। फिलोसफर्स पैदा हो रहे हैं, बड़ा हो रहा है, इंकलाब आ रहे हैं, कुछ सोवियत यूनियन आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमारी दफ़ा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। और बचपन में ही जो है ना वो मीडिया को देख देख के सारों को होता है कि हमने हीरो बन जाना है, हमने ये बन जाना है, ये बड़े होकर पता चलता है आपने कोई हीरो नहीं बनना, आपने कुछ नहीं बनता, आप डिप्रेशन में चले जाते हो ठीक है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप गरीब हो, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको कोई, ये कहते हैं, आपका लवर छोड़ के चला गया, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर बचपन से मिला हुआ है, ये समय आप फिर भी डिप्रेशन में जा सकते हो। ये सोसाइटी, ये दुनिया आज की बननी ऐसी गई है, डिज़ाइन ही ऐसी हो गई है। सो इट डज़न्ट मैटर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी लोग डिप्रेस हैं, वहाँ पर भी लोग डिप्रेस हैं। तो डिप्रेशन का ये आलम है आज की दुनिया का। सो इसको हम काउंटर किस तरह कर सकते हैं? एक तो मैंने आपको जिस तरह एक छोटा-सा आइडिया दिया है कि आप सिर्फ़ अपनी ब्रीथिंग पे वर्क करें, तो क्योंकि आप इर्द-गिर्द की चीज़ों को तो बेशक नहीं कंट्रोल कर सकते, आप अपने अंदर की चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और अंदर की चीज़ें कंट्रोल हो जाएँ तो इर्द-गिर्द की चीज़ें आपको उस तरह इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती। इसी तरह दूसरी जो टिप है मेरी, वो ये है कि हर रोज़ रात को आप, क्योंकि हमें आदत पड़ गई होती है हर चीज़ नेगेटिव सोचने की, ठीक है? मैं खुद भी सोचता हूँ, मैं ये नहीं कहता मैं नहीं सोचता, बट मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ कि इसको ना थोड़ा काउंटर कर सकूँ, और काउंटर करने का जो वे है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। स्पेशली वो लोग जो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में रहे हैं या हैं, उनके लिए तो ये अज़ाब होता है कि हर चीज़ जो है ना उनको स्टक की होती है कि ऐसे हो जाएगा, ये बीमारी हो जाएगी, ये नहीं होना, मैं ये नहीं कर सकूँगा, मेरे ये काम नहीं होना, मैंने मर जाना है, मैंने ये फलाँ हो जाना है, ढिमकाना हो जाना है। ठीक है, ये सब कुछ है, इस दुनिया के अंदर सब कुछ होता भी है। बट हर रोज़ रात को आपने 5 चीज़ें एक कॉपी पे लिखनी है, जिसके लिए आप अल्लाह का या क्रिएटर का शुक्रगुज़ार, 5 चीज़ें। अगर लिख नहीं सकते, यूजुअली तो शुरू में आपको लिखना चाहिए, तो कम से कम बैठे या लेटे रात को सोने से पहले उन 5 चीज़ों का शुक्रिया अदा करके आपने ज़रूर सोना है। 5 चीज़ें कोई भी हो सकती हैं। आप अगर अच्छे घर में रहते हैं, आपको बिस्तर अच्छा मिल गया है, आपको उसका शुक्रगुज़ार होना है। आपके पास अच्छी वाइफ़ है या अच्छा घर वाले हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके कुछ दोस्त अच्छे हैं, आपने उनका शुक्रगुज़ार करना है, ठीक है। आपके पास हेल्थ है, लोगों के पास हेल्थ नहीं है, लोग बीमारी में मुब्तला हैं, आप अभी बीमारी, आपको अल्लाह का शुक्र अगर कोई नहीं है, यू आर हेल्दी, आपको उसका शुक्रगुज़ार करना है। आपने अगर रात को कोई खाना अच्छा खाया है, ठीक है, कोई भी चीज़, और इफ़ यू हैव सम मनी, और जो आप खा सकते हो या आगे कर सकते हो, आपके पास कोई अच्छी गाड़ी है, कोई भी चीज़ आपके, आपने उसको शुक्रगुज़ार कर लेना है। आपके पास आपके बच्चे हैं, बहुत प्यारी ब्लेसिंग है, आपने अगर उनके साथ चंद अच्छे मोमेंट्स गुज़ारे हैं, आपने उसका शुक्रगुज़ार होना है। सो 5 चीज़ें आप ईज़िली अपनी लाइफ़ में से निकाल के जो है ना उसका ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। तो कोशिश करनी है कि हर रोज़, लिख नहीं सकते तो 5 चीज़ों का अपनी लाइफ में आपने शुक्रगुज़ारी ज़रूर करनी है, क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ें जो हो रही हैं उनको तो देखते ही रहते हैं, उनको तो सोचते ही रहते हैं, फलाँ छोड़ गया, फलाँ हो गया, फलाँ नुकसान हो गया, ठीक है, चलता रहता है। पूरा दिन हम इस नेगेटिविटी में गुज़ारते हैं। सिर्फ़ आदत डालने के सोने से पहले अपने 5 चीज़ों का शुक्रिया अदा ज़रूर करना है अपनी लाइफ में जो हो रही है। इससे सिर्फ़ ये होगा, आपका ब्रेन जो है ना इस तरफ सोचना शुरू करेगा, ब्रेन यकदम से नहीं होगा, उसको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और ये ट्रेनिंग है आपकी कि आपने ब्रेन को इस तरफ लेके आना है कि वो शुक्र, वो ग्रैटिट्यूड अपने अंदर लेके आए। ये 2 चीज़ें, अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल, और दूसरा अपनी लाइफ के अंदर ग्रैटिट्यूड लेके आना है। आप देखोगे कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा विद टाइम। आज की वीडियो इधर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।